Hello students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. आज के सेशन में 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना। आज हम कौन सा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो चैप्टर नंबर 3 हमारा है प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सबसे पहले इनिशियली ओनली 2 किंगडम, ओनली 2 ही किंगडम थे उस टाइम पे। कौन से 2 थे मैम? एनिमल एंड प्लांट। मतलब जिनके पास सेल वॉल है, इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, इफ सेल वॉल इज एब्सेंट दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिमल। ओनली 2 किंगडम, प्लांटे एनिमल। प्लांटे में देखो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, मोनेरा, उनकी सेल वॉल है तो वो सब प्लांटे में थे। बट आफ्टर डे बाय डे स्टडी होती गई, डिटेल में स्टडी होती गई, उनको अलग अलग अरेंज करते गए, ज्यादा कैरेक्टर स्टडी हुए, तब जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटेकर गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 में कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। ठीक है, उसमें से प्लांट किंगडम आज डिटेल में पढ़ेंगे हम। ओके, चलो प्लांट किंगडम 2 किंगडम था पहले, बाद में 5 किंगडम आया, R.H. विटेकर ने दिया। अभी उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत स्टडी किया किस तरह से, तब जाके उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस ने दिया। उसने क्या किया पता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, मतलब जो बाहर से इजीली देख सकते हैं। लिव्स का शेप है, लिव्स के नंबर है, हैबिट है, कलर है, ये सब सारे कैरेक्टर बाहर से जो देख सकते हैं उनका ही स्टडी किया। उसने वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर स्टडी किया। बट जो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही अफेक्टेड हो जाते हैं किससे? एनवायरनमेंट से। सो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या बोला था मैंने? एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। उन दोनों को साथ में स्टडी किया, यानी सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव को साथ में किया, इक्वल वेटेज दिया उसने, दोनों को इक्वल वेटेज दिया, बट ये एक्सेप्टेड नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आर्टिफिशियल दिया किसने? लिनियस ने दिया। उसने क्या दिया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, कौन कौन से? कलर, हैबिटेट, वो सब। और 2 चीज उसने मेन देखी, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा, दोनों को इक्वल वेटेज किया, एक्सेप्टेड। सेकेंड, बेंथम एंड हुकर गेव नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने क्या किया पता है? एक्सटर्नल तो देखा ही देखा, इसकी तरह एक्सटर्नल तो देखा ही, प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर भी उन्होंने देखा। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा आएगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखा, तो ये थोड़ा मोर प्रिसाइज था रादर देन आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये देखो नेचुरल दिया किसने? बेंथम एंड हुकर ने दिया उसने। चलो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टडी किया। इंटरनल में देखा एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री। चलो ये इससे तो अच्छा था। उसके बाद आएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से। ये जो टैक्सोनॉमी है ना, इट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी। और इसमें क्या होता है? सेम टैक्सा होता है तो उसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ऐसा बोलते हैं कि सेम टैक्सा हैव ए वन कॉमन एंसेस्टर। एंड इसमें क्या इवोल्यूशनरी, मैंने पहला बोला इवोल्यूशनरी के साथ रिलेटेड है। सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर होगा सेम टैक्सा के साथ। और ये करंटली एक्सेप्टेड है, यहाँ पे करंटली एक्सेप्टेड कौन सा है? फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाम से ही पता चलेगा मैम, नंबर्स हो गए उसके अंदर, सब बहुत सारे कैरेक्टर्स है, समझो 100 कैरेक्टर्स है मेरे पास, तो सबको मैंने नंबर दे दिए, सबको मैंने कोड दे दिया, और वो नंबर, वो कोड कंप्यूटर में मैंने टाइप कर लिया, सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटा एक जनरेट हुआ, तो एक साथ एट द सेम टाइम hundreds of characters can be studied with the numerical taxonomy। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी, यानी साइटोलॉजिकल। कोई भी क्रोमोसोम है, हमें पता है ना क्रोमोसोम तो क्या है, ऐसा कुछ होता है मैम, क्रोमोसोम।
उसके नंबर कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, साइज, शेप, सब कुछ क्रोमोसोम के रिलेटेड जो है वो साइटोटैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। और लास्ट है हमारा केमोटैक्सोनॉमी, नाम से मैम केमिकल्स, कंस्टिट्यूएंट देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है हमारा algae। algae तो खबर पता ही है मैम, ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, हमने देखी है algae। तो कहाँ दिखने को मिलती है, देखो सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर, स्टोन के ऊपर, बट सारे मॉइस्ट होने चाहिए ना, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड। क्लोरोफिल बियरिंग है, क्लोरोफिल है यानी दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक है मैम, खुद फूड बनाएगी। सिंपल है उसका स्ट्रक्चर, सिंपल है। और थैलोइड है, समटाइम थैलोइड होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल बियरिंग है, अलग अलग कलर की algae होती है पर मोस्टली ग्रीन होती है, आपने ग्रीन ही देखी होगी, ब्राउन भी होती है, रेड भी होती है, वो बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आता है। चलो वो उनका स्ट्रक्चर हुआ। सिम्बायोसिस यानी एसोसिएशन, हमने अगले लेक्चर में देखा था बेटा, algae और फंजाई साथ में रहते हैं तो उसको क्या बोलोगे मैम, लाइकेन बोलेंगे। algae फंजाई लाइकेन। algae sometimes symbiotic relation sloth bear एनिमल है, उसके ऊपर भी algae दिखने को मिलती है, तो उनका एसोसिएशन हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, सबसे स्मॉल भी होगी और बड़ी वाली भी होगी। कॉलोनी में भी रहते होंगे, है ना, वॉलवॉक्स जो है कॉलोनी में रहता है। समटाइम फिलामेंटियस होगी, स्पाइरोगायरा है वो फिलामेंटियस है। कैल्प है वो 100 मीटर तक उसकी साइज है, मतलब हाइट रहती है। अलग अलग डिफरेंट साइज शेप की algae होती है। चलो मैम अभी रिप्रोडक्शन देखते हैं, है ना, 3 टाइप से होते हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हमेशा याद रखने का फ्रेगमेंटेशन आता है, स्पाइरोगायरा में होता है ना, तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल में स्पोर से होता है, और मोस्टली जो स्पोर होता है वो ज़ूस्पोर होता है, वो मोटाइल है, फ्लैजेलेटेड है। ज़ूस्पोर इट इज मोटाइल, फ्लैजेलेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड है ना। एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा लंबा है। सेक्सुअल के अंदर समझ लेना 3 चीज है, इंपॉर्टेंट है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस मीन समझो 2 है यहाँ पे, दोनों इक्वल दिखते हैं, सेम लगते हैं, तो सिमिलर होगी उनकी साइज, सिमिलर है दिखने में तो आइसो बोलेंगे, ठीक है। एनआइसो मीन्स एक बड़ा एक छोटा, डिसिमिलर है तो उसको एनआइसो बोलेंगे। और ऊगैमस मीन्स समझो फीमेल लार्ज है, मेल स्मॉल है, मेल मोटाइल है, फीमेल स्टैटिक है, एक ही जगह पे रहता है। फीमेल लार्ज स्टैटिक, मेल मोटाइल स्मॉल, तो उसको ऊगैमस बोलेंगे। अब ये आइसोगैमस में भी फ्लैजेलेटेड है, नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। फ्लैजेलेटेड मतलब इसी फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, यूलोथ्रेक्स एग्जांपल है उसका। नॉन फ्लैजेलेटेड में आएगा स्पाइरोगायरा, यानी नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस, तो कौन सा आएगा स्पाइरोगायरा, ठीक है। ऊगैमस में जो है एग्जांपल है वो है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस आर द एग्जांपल ऑफ ऊगैमस, ठीक है। अभी मैम algae कब के बढ़ रहे हो, उसका कुछ यूज तो हुआ होगा ना, वो हमें बेनिफिशियल होगा, हार्मफुल है, या हमें किस तरह से मदद करता है। अरे algae मदद करता है हमें, अबाउट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, उसको फिक्स करता है कौन, algae। ये algae है, सपोज समझो मेरे पास येलो चौक है, आप इमेजिन कर लो ये ग्रीन है, चलो ये algae है। algae क्या करेगा, अबाउट 50% CO2 को फिक्स करेगा। अभी CO2 को फोटोसिंथेसिस से फिक्स करता है तो O2 का लेवल भी तो बढ़ाएगा, तो CO2 फिक्स होता है, O2 इंक्रीज होता है। पहला डन। इट इज द बेसिस ऑफ फूड चेन, कोई भी फूड चेन होती है उनको खाने के लिए algae ग्रीन है। एक्वेटिक जो मराइन और फ्रेश वाटर में जो है उसको वो फूड बनाती है उनका, तो सब algae को खाएंगे, तो वो बेस है, इज द बेसिस ऑफ फूड चेन का एक बेस होता है वो। LPS, LPS क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म बोलती हूँ, लैमिनारिया पोरफायरा सर्गासम। लैमिनारिया पोरफायरा सर्गासम, इसकी 70 जितनी स्पीसीज एज अ फूड यूज होती है। लैमिनारिया पोरफायरा सर्गासम, LPS, 70 species used as a food. Then it is used
used as a hydrocolloid. Hydrocolloid means water holding substance. इसमें दो दिया एग्जाम्पल, एक अल्गिन दिया है, दूसरा काराजीन दिया है। अल्गिन जो है वो ब्राउन algae है, काराजीन है वो रेड algae है, ठीक है। तो वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की तरह से एज एग्जाम्पल दिया उसका। अगार, मेरा सी है ना माइक्रोबायोलॉजी था, हमने माइक्रोबायोलॉजी किया है मैंने, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, पेट्री डिश देते हैं जिसके ऊपर ग्रो करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उसके पेट्री डिश के अंदर अगार जेल होती है, मीडियम जो होता है, तो वो अगार कहाँ से आती है, कमर्शियल यूज होता है, जैलिडियम एंड ग्रेसिलारिया, जैलिडियम एंड ग्रेसिलारिया, वो अगार बनाने में भी मतलब उसका यूज होता है, और वो जो है वो आइसक्रीम एंड जेली बनाने में भी उसका यूज होता है, ठीक है। अगार मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए बेस बनता है, उससे आइसक्रीम एंड जेली भी बनती है। अगार मिलती किससे है मैम, कौन सी algae, तो देखो जैलिडियम एंड ग्रेसिलारिया, ये रेड algae है, जैलिडियम ग्रेसिलारिया, ठीक है, उसमें से अगार मिलेगा। अगार का यूज क्या बोला मैंने माइक्रोबायोलॉजी में, और दूसरा आइसक्रीम एंड जेली बनाने में यूज होता है। मैम मजा आ गया नाम सुनते ही, है ना। क्लोरेला, स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको प्रोटीन रिच फूड चाहिए, तो ये क्लोरेला है वेरी रिच प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बहुत है, इट इज रिच इन प्रोटीन, सो स्पेस ट्रैवलर्स आर यूज्ड व्हेन दे मतलब यूज करते हैं क्लोरेला को, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये तो हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 जितने उसके यूज है algae के। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने algae क्या है उसका स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन और उसका यूज देखा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।